अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। आज मैं आप सबके साथ सहाबाए किराम के बारे में कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जो मैंने दौराए कुरान के दौरान लिखे थे। आप रमज़ान में दौराए कुरान लेते हैं, उन पॉइंट्स को ज़रूर लिखा करें, क्योंकि वो पॉइंट्स हमारे जो आपके दिल को लग जाएं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, वो ज़रूर लिखा करें, ताकि आप को बाद में जब पढ़ें तो आपको उन उन पॉइंट्स से हिम्मत मिले। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा जो है ब्रेन है वो ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जॉर्व करता है। सहाबाए किराम आज़ाद होते हुए भी पाबंद हो गए, अख्तियार रखते हुए भी उन्होंने सच्चाई के आगे अपने आप को बेख्तियार कर दिया। सहाबाए इकराम की ज़िंदगियाँ उनकी ज़िंदगियों का हर फेस, उन्होंने हर फेस में साबित कदम रहे, इस्तिकामत दिखाई। हम साबित कदम रहते हैं, लेकिन हर फेस में नहीं रहते, कभी होते हैं तो कभी नहीं। सहाबा हर शोबे में वही तरीका अख्तियार करते थे जो सच्चाई पर मबनी होता था। वो हर फील्ड के चैंपियन थे, वो एक फील्ड के चैंपियन नहीं थे। सहाबा वो थे जिनके पास भटकने के मौके मौजूद थे, लेकिन वो बेराह रवी से बच गए, गुमराह नहीं हुए। उन्होंने हर मौके में अपने आप को हिदायत के आला मियार पर रखा। ये नहीं किया उन्होंने कि खुशी का मौका है, वीकेंड नाइट है, छुट्टियां हैं चल रही हैं बच्चों की। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे हम करते हैं। सहाबाए किराम ने अपनी जान को जान नहीं समझा, अपने माल को माल नहीं समझा। इन्होंने अपने अना को कुचला अपने पाँव के नीचे और अपनी महबूब चीज़ों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ बढ़े। सहाबाए किराम ने उस वक्त माल खर्च किया जब कोई अल्लाह की राह में माल खर्च करने को तैयार नहीं था। सहाबाए किराम ने गैर कायमशुदा सच्चाई के लिए अपना माल लुटा दिया। जब चीज़ें मशहूर हो जाती हैं, लोगों की नज़रों में आ जाती हैं, लोग जानते हैं, तो लोग फिर तो लाइंस में लगे होते हैं कि हमसे काम ले लें, हमसे दीन की खिदमत ले लें। लेकिन सहाबा ने इस वक्त अपना माल अल्लाह की राह में दीन के लिए लगाया, जब दीन के लिए माल लगाना दीवानगी कहलाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम दोनों डिवोर्स थी। अबू लहब के दोनों बेटों से इनकी शादी हुई थी। जब कुरान नाजिल हुआ और अबू लहब के बारे में वो सूरत नाजिल हुई कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि अपने दोनों बेटों को कहा कि इस मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। आज आप कहती हैं कि बेटी हिजाब कर लेगी, पर्दा कर लेगी तो अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, बेटा दाढ़ी रख लेगा तो रिश्ता कौन देगा। आप ये देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस रास्ते में बेटियों के गम मिले, और फिर वही दोनों बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आईं। हज़रत उस्मान गनी को ज़ुरुन्नैन कहते थे, दो नूरों वाला। पहली फतह मक्का के दिन पहली बेटी वफात पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर खुशी में गम भी थे, और हज़रत उस्मान इस जंग में इसलिए नहीं गए थे कि वो अपनी बीमार बीवी के लिए
बीमार बीवी को की टेक केयर कर रहे थे, उनको इनका ख्याल रख रहे थे। वो नेकियां कर कर जाएं इस दुनिया से, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपकी नेकियां आपके लिए रहती दुनिया तक सदका जारिया बन जाएं। इसलिए दीन की राह पर चलते हुए उन लोगों को फॉलो करें जो सहाबा थे, जो अल्लाह के नबी के फॉलोअर्स थे, जो अल्लाह के नबी के साथी थे। क्योंकि जब हम अपने सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह की राह पर चलना आसान हो जाता है, और दीन में आने वाली मुश्किलात छोटी लगती हैं, और हमारे अंदर अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे देते हैं। और अगर आप दीन की राह पर चल रही हैं तो अल्लाह ताला की इस किताब को, इस रस्सी को थामे रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को जैसे चुन लिया था ऐसे ही हमको भी चुन लेंगे, और हमें अल्लाह ने चुना हुआ है, तभी तो हम इतने लोगों में से हम कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सारे मैंने पॉइंट्स दोहराए कुरान में लिए थे उस्ताद इफ़त मकबूल के दोहरा कुरान में से कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये मेरे दिल के बहुत करीब थे और मैंने इनको नोट डाउन कर लिया। इसलिए आप भी जब भी कोई दोहरा कुरान रमज़ान में लें तो एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स लिख लें जो आपको बहुत रोने पर मजबूर कर दें या आपके दिल को बहुत टच कर जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।